अस्सलाम वालेकुम और टेस्ट ऑफ फ्यूजन देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज मुझे फेसबुक पे एक मैसेज मिला है जहां वो कह रहे हैं कि पॉपी हमारे लिए सदर्न फ्राइड चिकन बना के दें, चिकन ब्रोस्ट बना के दें या फ़ास्ट फूड फ्राइड चिकन बना के दें। अच्छा, अब जो फ़ास्ट फूड फ्राइड चिकन होती है वो थाई पीसेस की बनती है, लेग पीसेस की बनती है और कभी कभार विंग्स की बनती है। इसलिए मैं K&N's आई हूँ जहाँ मैं पैकेट्स विंग्स के उठा रही हूँ और ड्रम स्टिक्स के। और ये K&N's की बहुत ही कन्वीनियंट बात है कि आपको पूरे 1 kg के पैकेट्स मिल जाते हैं विंग्स और ड्रम स्टिक्स के अलग, और ये सदर्न फ्राइड चिकन में बहुत मज़ेदार होते हैं इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि सदर्न फ्राइड चिकन अलग पीसेस की बनी हुई होती है। आज जो मैं सदर्न फ्राइड चिकन बनाना चाहती हूँ वो एक फ्रेंच रेसिपी पे बेस्ड है, जहाँ मैं एक दूसरे गोश्त का इस्तेमाल करूँ एक दूसरे गोश्त के पकाने में, और ये है असल फ्यूजन। तो मैंने ये सोचा है कि मैं K&N's की डेली लाइन से पेपरोनी के स्लाइसेस का पैकेट उठाऊं जिसमें काली मिर्च होती है, ये बहुत करारी होती है, और जब आप इसको फ्राई करेंगे अपने मैदे के मिक्स में तो बहुत क्रंची बन जाएगी और इससे गोश्त में एक स्मोकीनेस या गर्माइश आएगी। तो ये हमारी सदर्न फ्राइड चिकन का सीक्रेट है। चलें जी, अब मैं आई हूँ सब्जियाँ उठाने, क्योंकि हमने एक साइड डिश बनानी है अपनी फ्राइड चिकन के साथ। अब ज़्यादातर लोग सदर्न फ्राइड चिकन या जंक फूड फास्ट फूड फ्राइड चिकन के साथ फ्रेंच फ्राइज़ लेते हैं, तले हुए आलू लेते हैं, लेकिन मैंने सोचा ये बहुत भारी बन जाएगा। तो आज मैं जैकेट पोटैटोज़ या बेक्ड पोटैटोज़ बनाऊंगी जिसमें थोड़ी सी स्टफिंग होगी। तो उसके लिए मैं दरमियाने साइज़ वाले आलू उठाऊंगी। चलें जी, ये थैंक यू। अब इन जैकेट पोटैटोज़ में मैं एक लहसुन की स्टफिंग दूंगी जिसमें मैं थोड़ा सा नींबू डालूंगी, थोड़ा सा धनिया डालूंगी जिससे वो करारे बन जाएंगे। चलें वो उठा लेते हैं। हम जो लहसुन उठा रहे हैं स्टफिंग के लिए वो देसी लहसुन है, वो चाइना लहसुन नहीं है, क्योंकि इससे एक बहुत मुख्तलिफ जायका आएगा हमारे जैकेट पोटैटोज़ में। मुझे धनिया भी एक पंच दे दें। अब सदर्न फ्राइड चिकन के साथ एक और डिश होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको रंग लाना है इस डिश के साथ, और उसके लिए हम एक ग्रीन सैलड बनाएंगे जो बहुत ही लाइट होगा, बहुत रिफ्रेशिंग होगा, और इससे आपकी डिश या आपके पूरे मेन्यू में ताजगी आएगी। चलें जी, ये हो गई सारी हमारी शॉपिंग। सब्जियां भी उठा ली, मुर्गी भी उठा ली। अब जाके हम सदर्न फ्राइड चिकन बनाएं। अब फ्राइड चिकन बनाने से पहले हम अपना एपेटाइज़र बनाएंगे, और वो है बेक्ड पोटैटोज़ या आलू जो अवन में हमने बेक किए हैं। सबसे पहले जो आलू मैंने ख़रीदे थे उनको अच्छी तरह मैंने धोया है, लेकिन उनकी स्किन नहीं उतारी है। अब आप छुरी लेके इसमें एक कट मारें, लेकिन ये ख्याल रखें कि आलू पूरा कट ना जाए। अब थोड़ा सा लहसुन लें और उसको बारीक चॉप कर दें। लहसुन हो गया रेडी। अच्छा, अब आलू को पकाने के दो तरीके, या आप इनको सीधा अवन डिश में डालें, अवन डिश को फॉइल के साथ बंद करके इनको पका दें, लेकिन फिर उन आलू में थोड़ा सा रोस्ट का फ्लेवर आ जाता है। अगर आपने असल मानों में बेक पोटैटोज़ बनाने तो आप फॉइल लें, और क्योंकि अब मेरे पास 4 आलू हैं, मैं 4 हिस्से कर लूँगी फॉइल के, और आप आलूओं को फॉइल में बंद कर लें। एक आलू रखें, थोड़ा सा इसकी कैविटी आप खोल लें इस तरह, और फिर एक चुटकी भर लहसुन आप इसमें डाल दें, ऊपर से डाल दें या इसके बीच भर दें। फिर आप एक चुटकी नमक डालें, एक चुटकी कुटी हुई लाल मिर्च, ऊपर से थोड़ा सा जैतून का तेल, आधा टेबलस्पून, और फिर आलू को एनवेलोप की तरह बंद कर दें, और ये अवन के लिए है तैयार। अच्छा जी, अब हमारे एनवेलोप तैयार हैं। आप अपने बेक पोटैटोज़ या जैकेट पोटैटोज़ को अपने अवन डिश में डाल के 45 मिनट अवन में पकाएं।